Anywhere, anytime I make, need a fit check, check. कुरान के बाद सबसे ज्यादा ये किताब छप रही है और बोला जा रहा है बुखारी पढ़िए, हदीस पढ़िए, मुस्लिम पढ़िए। अब इस तक़वियतुल ईमान में अकीदे के नाम पर क्या गुल खिलाए गए, जरा सुनिए। ये किताब देखिए, तक़वियतुल ईमान। बंदा शिर्क में पड़ा होता है और उसके गैर से मुरादें मांगता है और अल्लाह उसके बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है और वो यूं समझता है कि मैं सच्ची राह पर हूं। यानी क्या करता है एक इंसान? गैरों से नाजिल किया वही आयत करीमा पढ़ी उसने कि जैसा कुरान अल्लाह ने आप पर नाजिल किया अल्लाह के रसूल, और उसमें फरमाया कि ऐ लोगो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी के पास आओ। अल आयत यानी उसने आखिरी आयत तक पढ़ी, वक़द ज़लमतो नफ्सी, अल्लाह के रसूल मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने बहुत गुनाह किए। वजीतु का अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ंबी, और मैं अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। फस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी, आप भी मेरे लिए अल्लाह से इस्तगफार कीजिए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार, में माल बहुत है, कैश है, जेवरात है, बहुत सारी चीजें हैं, कीमती माल, कीमती असबाब है, यहां चोरी करना चाहिए। पूरी उसने निगरानी की, आने जाने के रास्ते, भागने के रास्ते, निकलने के रास्ते, चढ़ने के रास्ते, सारी चीजों का जायजा लिया और फिर एक दिन उसने अल्लामा काफी ने तख्ते-ए-दार पे खड़े होकर जो नात कही थी, उस नात को देखें। अल्लामा काफी कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की, ऊंचे ऊंचे महंगे महंगे कपड़ों पर, ये उस दौर के भारी भरकम कपड़े थे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, क्या सोचते हो अभी बड़ी लंबी जिंदगी बाकी है? कहते नहीं, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा।